वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल कैंपस साइंस। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अनिल विशेष आज एक नई वीडियो के साथ जो हमारे कार्डिक साइकिल के साथ रिलेटेड है, मतलब कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में कैसे हमारा हार्ट जो होता है किस हिसाब से कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता है और कितने टाइम में कितनी रिलैक्सेशन होती है, हम उसी के बारे में सारा पढ़ेंगे आज। अब शुरू करते हैं मेरी आज की वीडियो, कार्डिक साइकिल ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। माय डियर फ्रेंड्स, जो कार्डिक साइकिल होता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। कौन कौन सी दो चीज़ें हैं वो तो एक चीज़ जो है वो है सिस्टोल। सिस्टोल मतलब कंट्रैक्शन। जो आपका हार्ट है जब कंट्रैक्ट करते हैं उसके जो चैम्बर्स होते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है 4 चैम्बर्स होते हैं। कितने चैम्बर्स हैं? 4 चैम्बर्स। 4 चैम्बर्स में कौन कौन से हैं? अपर जो होती हैं एट्रिया, लोअर जो होते हैं वेंट्रिकल्स। ये जो चैम्बर्स होते हैं जब कब कंट्रैक्ट करते हैं कब रिलैक्स करते हैं। अगर ये कंट्रैक्ट करते हैं हम उसको बोलेंगे सिस्टोल, अगर वो रिलैक्स कर रहे हैं हम उसको बोलेंगे डायस्टोल। तो ये दो चीज़ें हैं। अब बोलता है कि वो जो साइकिल है कैसे कंट्रैक्शन और कैसे रिलैक्सेशन होती है, हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो कहता है सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे हमारा जो कार्डिक साइकिल है, जो हमारा ये कार्डिक साइकिल है, ये हम जो स्टार्ट करते हैं डायस्टोल से स्टार्ट करते हैं। डायस्टोल, यहाँ पे डायस्टोल जो है रिलैक्सेशन हो रही है। हम मान लेते हैं कि एक ऐसी स्टेज है यहाँ पे आपका जो एट्रिया हैं और वेंट्रिकल्स हैं, ये 4 के 4 चैम्बर्स जो हैं रिलैक्स स्टेट में हैं, मस्त कर रहे हैं, मस्ती आराम चल रहा है और ये उसी स्टेज में है। तो डायस्टोल है, ठीक है। अब कहता है अब क्या हो रहा है इस डायस्टोल में। मान लो कि हम ये आपके जो अपर चैम्बर्स जो हैं हार्ट के अपर चैम्बर्स, ये रिलैक्स्ड स्टेट में है, ये भी रिलैक्स स्टेट में है। इनकी बात करेंगे अभी। अब जो आपके एट्रिया हैं अपर पोर्शन जो हैं, कहता है जब ये रिलैक्स स्टेज में होंगे क्या होगा? रिलैक्स स्टेज में है, इट मीन्स जो आपका ब्लड होगा, जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी हुई है, इम्प्योरिटीज़ बनी हुई हैं, वो जो इम्प्योरिटीज़ होंगी, वेन्स आपके जो ब्लड वैसल्स होंगी, इम्प्योर ब्लड को कैरी करके कहाँ पे लाएंगी? वो इकट्ठा होगा। तो सबसे पहले आएगा इन्फीरियर वेना कावा में और सुपीरियर वेना कावा में। लास्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ है ये जो वेना कावाज होती हैं ये दोनों के दोनों क्या हैं? वेन्स हैं। मैंने आपको बताया है वेन्स क्या होती हैं? टूवर्ड्स द हार्ट ब्लड को लेके जाती हैं। ये इम्प्योर ब्लड को लाएंगी। ये सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा दोनों की दोनों बड़ी वेन्स हैं, बड़ी ब्लड वेसल्स हैं। इम्प्योर ब्लड को बॉडी से एट्रिया में डालती हैं, यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। एट्रिया में डाल दिया तो एट्रिया में ब्लड एक तो यहाँ से इस साइड से आ रहा है, वेन से आ रहा है, और कहता है एक ब्लड जो होता है वो इस पल्मोनरी वेन से भी आ रहा है। इस साइड में इम्प्योर ब्लड आ रहा है और इस साइड में फ्रॉम लंग्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इसमें पड़ रहा है, और यहाँ पे इम्प्योर ब्लड और यू कैन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी पोर्शन वो यहाँ पे आ रहा है। तो दोनों में आ गया ब्लड। ये बड़े आराम से उस डायस्टोल में, उस रिलैक्स्ड स्टेज में आ रहा है। अब क्या होता है, जैसे ही मान लो कि अब ऐसा हो गया कि आपके जो एट्रिया हैं वो फिल होना शुरू हो गए, फिल हो रहे हैं। जैसे ही वो फिल होंगे तो एक एक्साइटेशन सी होती है। वो जो मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं, मसल्स, क्योंकि मसल्स के ऊपर अब क्या हो रहा है? प्रेशर पड़ रहा है। अब ये एट्रिया के जो मसल्स हैं, बॉडी पोर्शंस हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है? वहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है। और उस प्रेशर से क्या होगा? उस प्रेशर से आपका जो ये एसए नोड है जो मैंने बताया था, ये एक्साइटेशन करता है, ये कंट्रैक्शन के रिदम्स प्रोड्यूस करता है, एक पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। और इसकी वजह से क्या होगा? आपके जो एट्रिया हैं, ये दोनों के दोनों एट्रिया, यहाँ वाला भी ये वाला भी, ये दोनों के दोनों एट्रिया कंट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि मैंने बताया था वेव्स चलती हैं, वेव्स जो होंगी वो सारे का सारा जो एट्रिया होगा वो दोनों क्या होंगे? वो कंट्रैक्ट करेंगे। कंट्रैक्शन से क्या होगा? मैंने आपको बताया जैसे ही कंट्रैक्शन होगी तो जो ब्लड है वो फ्रॉम एट्रिया, ब्लड फ्रॉम बोथ द एट्रियाज, जैसे मान लो कि ब्लड जो है इम्प्योर ब्लड, तो मैं यहाँ पे जैसे मैंने बनाया हुआ है ब्लू, ये जो ब्लू वेन्स जो हैं, तो कहता है ये जो इम्प्योर ब्लड होता है अपर पोर्शन से भी और लोअर पोर्शन से भी, मैंने यहाँ पे बताया हुआ है सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, ये दोनों के दोनों ब्लड वेसल्स। यहाँ से इम्प्योर ब्लड तो कहाँ पे आ रहा है? ये राइट आरिकल में, एट्रिया में। तो कहता है ये जो पल्मोनरी वेन है ये फ्रॉम लंग्स, तो अब ये लंग्स से प्योर ब्लड या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, तो ये लंग्स से प्योर ब्लड आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? पल्मोनरी वेन।
ये दोनों के दोनों क्या हैं, जैसे ही अभी ये रिलैक्स्ड स्टेज में है, डायस्टोल स्टेज में, ये भी रिलैक्स्ड है, तब क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ब्लड जो है नीचे को फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पे ये जो ब्लड है ये रेड कलर में बता रहे हैं, और यहाँ पे हम जो ब्लड बताएंगे थोड़ा सा ब्लू कलर में बताएंगे, क्योंकि ये क्या है, इम्प्योर है, डीऑक्सीजनेटेड है। अभी थोड़ा ब्लड फ्लो कर रहा है। अब क्या हुआ, और ऊपर से ब्लड यहाँ पे ज़्यादा फ्लो आ रहा है, अभी फ्लो आहिस्ते से क्योंकि भर रहा है, यहाँ पे जाने की जो इसकी जो कैपेसिटी है वो अभी कम है, और आने की जो ब्लड आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पे ब्लड जो है क्या है, ज़्यादा आ रहा है। अब ये फ्लो होना, ये आपका जब निकलने की कैपेसिटी कम होगी और आने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो वो जो एट्रिया होते हैं भर जाते हैं। जैसे वो भर जाएंगे तो एक जो मसल्स के ऊपर प्रेशर पड़ना है, जैसे ही मसल्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है आपका ये जो AB नोड होता है ये एक्साइट हो जाता है। ये क्या करता है, अपनी रिदमिक कंट्रैक्शन जो मैंने बताया था लास्ट वीडियोस में, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है एज ए पेसमेकर। पेसमेकर रिदमिक कंट्रैक्शन करेगा, रिदमिक जो आपकी एक्शन पोटेंशियल रिलीज करेगा, तो वो एक्शन पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पे अगर ये है तो ये रिलीज करता है थ्रू आउट द एट्रिया। तो इससे क्या होगा, एट्रिया क्या होंगे, एट्रिया कंट्रैक्ट हो जाएंगे। और पहली डायस्टोल, ये डायस्टोल था, तो इससे क्या होगा, इससे एट्रियल सिस्टोल हो जाएगा। एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है, आपके कार्डिक साइकिल में जो आपका स्टेप है, फर्स्ट तो आ गया डायस्टोल, तो सारे के सारे क्या हैं, पूरे का पूरा आपका हार्ट जो है एक रिलैक्सेशन स्टेट में कहता है। उसके बाद एट्रियल सिस्टोल, तो एट्रियल सिस्टोल में क्या हुआ, अब क्या होता है, जैसे एट्रियल सिस्टोल होता है तो ये आपके जो एट्रियम होता है ये क्या करता है, कंट्रैक्ट करता है। जैसे कंट्रैक्ट करता है, यहाँ से इम्प्योर और यहाँ से प्योर, मतलब यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ये विद प्रेशर जो आएगा यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे भरना शुरू हो जाएगा। और कहता है जो रिलैक्स्ड स्टेज में, यहाँ पे जो रिलैक्स स्टेज में जो ब्लड यहाँ पे नीचे आ रहा था उससे 30 टाइम्स ज़्यादा, 30 टाइम्स जो फ्लो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, 30 टाइम्स फ्लो इंक्रीज कर जाता है, फ्लो इंक्रीज कर जाता है 30 टाइम्स। डायस्टोल में कम फ्लो हो रहा है, और सिस्टोल में क्या हो रहा है, आर्टेरियल सिस्टोल में, आर्टेरियल कंट्रैक्शन में ब्लड जो होता है वो ज़्यादा नीचे फ्लो करना शुरू हो जाता है, 30 टाइम्स ज़्यादा। किसकी वजह से, आपके जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स, क्योंकि प्रेशर से खुलते हैं ये, जैसे प्रेशर से खुलेंगे तो ब्लड ज़्यादा फ्लो करेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, अब कहता है कि जैसे ही ये कंट्रैक्शन हो गई, अब ये रिलैक्स स्टेज में आ गया, तो रिलैक्स स्टेज में क्या होगा, आपके जो ये आपके ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व जो ओपन हुए थे ये बंद होना शुरू हो जाएंगे साथ साथ में, और ये क्या होगा, आर्टेरियल सिस्टोल के बाद एक आर्टेरियल डायस्टोल आती है। कौन सी आती है, आर्टेरियल डायस्टोल, आर्टेरियल डायस्टोल। कहता है इसी आर्टेरियल डायस्टोल के टाइम पे, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अब ब्लड फ्लो ज़्यादा हो गया हुआ है, ब्लड प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा हो गया हुआ है, तो ये क्या करेंगे, अब यहाँ पे प्रेशर बन गया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि अगर यहाँ पे SA नोड है, SA नोड, तो यहाँ पे एक और नोड होता है AB नोड। कौन सा नोड, AB नोड। अगर यहाँ पे SA नोड है, SA नोड ने एट्रियल कंट्रैक्शन करवाई, तो उसी एट्रियल कंट्रैक्शन को आगे लेते हुए आपका AB नोड जो होगा वो थ्रू प्रिकंजी फाइबर्स, थ्रू बंडल ऑफ हीज एंड देन प्रिकंजी फाइबर्स के थ्रू वो कंट्रैक्शन को स्प्रेड करेगा वेंट्रिकल्स में। जैसे ही वो वेंट्रिकल्स में स्प्रेड होंगी तो वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकल्स के जो मसल्स होंगे वो कंट्रैक्ट करेंगे। कंट्रैक्ट करने से मतलब कि आपके एट्रियल डायस्टोल के साथ साथ में ही यहाँ पे क्या चल रहा है, एट्रियल डायस्टोल के साथ साथ में क्या चल रहा है, यहाँ पे वेंट्रिकल सिस्टोल चल रहा है, वेंट्रिकल का सिस्टोल हो जाएगा। एट्रियल सिस्टोल के साइमल्टेनियसली दोनों कोइंसाइड करेंगे। जैसे ही वो डायस्टोल होना शुरू हो जाएगा, वो आपका सिस्टोल होगा, वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होंगे, और जैसे ही वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होंगे तो यहाँ पे ये वाली और ये वाली, ये क्या, एओर्टा, और ये क्या है, ये आपकी क्या है, ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी, ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी। ब्लड यहां से इंप्योर ब्लड, यहां पे कौन सा ब्लड है, इंप्योर मतलब डीऑक्सीजनेटेड, और यहां पे कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड,
यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा, जैसे ये कंट्रैक्ट करेंगे आपके ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व तो बंद हो जाएंगे, ये दोनों वाल्व क्या होंगे, ये दोनों वाल्व क्या होंगे, ये बंद हो जाएंगे। और यहां पे जो सेमी लूनर वाल्व्स मैंने बताए थे, कौन से वाल्व्स, सेमी लूनर, जो आपके यहां पे आपके पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में जो आपके सेमी लूनर वाल्व्स रहते हैं वो विद प्रेशर खुल जाएंगे, वो ऐसे खुल जाएंगे अंदर को। आपके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स पहले क्या हुआ था, पहले ऐसे खुले और जैसे ही वो रिलैक्स होना शुरू हो गया तो वो ऐसे बंद हो गए। अब वेंट्रिकल्स का प्रेशर जो आ रहा है, वेंट्रिकल जैसे ही नीचे से वो प्रेशर डाल रहे हैं तो ये तो वो बंद हो गए, ये तो नहीं खुलेंगे ना, ये तो अभी यहाँ पे लॉक हो गए, ये ऊपर को नहीं जाते हैं, ये वन साइडेड डायरेक्शन होती है, ये ऊपर को नहीं जाएंगे। बट जैसे ही प्रेशर पड़ेगा वेंट्रिकल्स का तो ये जो सेमी लूनर वाल्व्स थे ये खुल जाएंगे भाई अंदर को, ये ऐसे खुल जाएंगे। और जैसे खुलेंगे तो ब्लड जो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, इन दोनों के अंदर आ जाएगा। जैसे ही ये कंट्रैक्शन हो गई, कंट्रैक्शन हुई, ब्लड इनके अंदर, ब्लड यहाँ से लंग्स में और यहाँ से टू द बॉडी पोर्शन, जैसे पूरी बॉडी में यहाँ चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, वेंट्रिकल सिस्टोल के बाद वेंट्रिकल डायास्टोल। माय डियर फ्रेंड्स, वेंट्रिकल डायास्टोल जब तक शुरू होती है तब तक अभी ये एट्रियल डायास्टोल चल रहा है। एट्रियल डायास्टोल और ये वेंट्रिकल डायास्टोल दोनों एक टाइम में क्या होता है कि दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। डायस्टोल स्टार्ट हुआ था, सिस्टोल हुआ, बट जैसे ये डायस्टोल चल रहा है तो अभी एट्रियल डायस्टोल भी चल रहा है, मतलब कि ये दोनों साइमल्टेनियस हैं, साइमल्टेनियस हुआ और या फिर यू कैन से कॉइंसाइड हो गए, एक दूसरे के साथ मिल गए जहां पे आके। और क्या हुआ, जैसे ये भी डायस्टोल में ये भी डायस्टोल में, तो दोनों क्या हुआ, यही फर्स्ट पोजीशन आ गई। और फिर उसके बाद जैसे ही आपका ये कंट्रैक्शन हो गए, ये जैसे ही ये दोनों रिलैक्स हो गए, आपका ये भी डायस्टोल में, वेंट्रिकल भी आपका किस पोजीशन में आ गया, वेंट्रिकल भी डायस्टोल पोजीशन में आ गया हुआ है, आपका एट्रियल भी डायस्टोल में, मतलब कि होल हार्ट जो होता है वो अब डायस्टोल में है। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे बना दिया हुआ है कि आपका पहले क्या होता है, जाइंट डायस्टोल चल रहा है, मतलब कि पूरा हार्ट जो है डायस्टोल में है। उसके बाद पहले आर्टेरियल सिस्टोल में, फिर उसके बाद आर्टेरियल डायस्टोल जैसे ही हो रहा होता है तो अभी उसके साथ में ही आपका वेंट्रिकल सिस्टोल भी स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही वेंट्रिकल सिस्टोल चल रहा है, वेंट्रिकल सिस्टोल के बाद वेंट्रिकल डायस्टोल होता है। वेंट्रिकल डायस्टोल और ये आपका एट्रियल डायस्टोल दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करते हैं, दोनों मिल जाते हैं। जैसे ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, आपका जाइंट डायस्टोल आ जाएगा। तो ये प्रोसेस जो होता है चलता रहता है और इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं आपका कार्डिक साइकिल। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, कार्डिक साइकिल। तो एक चीज़ इसमें हमने जो अभी देखनी है, आपका जो कार्डिक साइकिल होता है, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि जो आपका हार्ट होता है 72 टाइम्स पर मिनट बीट करता है। जो बीट्स होती हैं कितनी होती हैं, 72 बीट्स। ठीक है, 72 बीट्स। तो कहता है अगर 72 बीट्स पर मिनट होंगी, इट मीन्स एक बीट जो होगी वो कितना टाइम लगेगी, इट मीन्स 0.8 सेकेंड पर बीट, 0.8 सेकेंड पर बीट। एक बीट के लिए कितना टाइम मिलेगा हमें, एक बीट के लिए 0.8 सेकेंड मिलेगा। मतलब जो आपका कार्डिक साइकिल होता है वो 0.8 सेकेंड का होता है और उसमें सबसे ज़्यादा जो होता है वो आपका जाइंट डायस्टोल, सबसे ज़्यादा जो रहता है वो आर्टेरियल डायस्टोल रहता है। क्योंकि आप देखो आर्टेरियल डायस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल, वो वेंट्रिकल सिस्टोल होने के बाद जब वेंट्रिकल डायस्टोल चल रहा है तब आर्टेरियल सिस्टोल भी डायस्टोल भी चल रहा है। इट मीन्स आर्टेरियल डायस्टोल जो होता है सबसे ज़्यादा टाइम इसको मिलता है। हमने ज़्यादा नहीं जाना है इसके ऊपर, हमने सिर्फ ये याद रखना है कि हमें एक बीट के लिए 0.8 सेकेंड्स मिलते हैं। इसी में एक और चीज़ जो थोड़ा सा इसमें ऐड करने वाली है, वो कहता है कि आपका एक जब कार्डिक आउटपुट, यहाँ पे एक चीज़ है हमारे पास कार्डिक आउटपुट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट चीज़ थी। इसी के साथ हमारा कार्डिक आउटपुट आता है। कहता है ये कार्डिक आउटपुट क्या है, कार्डिक आउटपुट मतलब कि एक बीट के अंदर ब्लड जो होगा, एक बीट में कितना ब्लड हमारे हार्ट से बाहर निकालेगा, बॉडी में पंप करेगा। तो कहता है एक बीट में 70 ml पर बीट,
70 ml पर बीट। अगर 70 ml पर बीट है और 1 मिनट में हमारे कितनी होती हैं, 1 मिनट में 72 बीट्स, मतलब कि एक बीट में कितना होगा, एक बीट में 70 ml है तो 72 बीट्स में कितना होगा, तो हम इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारा बनता है नियर अबाउट, ये बनेगा हमारा ये, तो नियर अबाउट 5 लीटर्स 1 मिनट के अंदर, 5 लीटर्स पर मिनट। जो कार्डिक आउटपुट कितना हुआ, कार्डिक आउटपुट यही है, कार्डिक आउटपुट है 5 लीटर्स पर मिनट। तो ये दो चीज़ें थी जो हमने कार्डिक साइकिल में, एक तो कार्डिक साइकिल कैसे होता है, कितने सेकंड्स का रहता है, कितने मिनट का रहता है, जो भी हमने था, कितनी बीट्स रहती हैं, वो हमारी 72 बीट्स रहती हैं पर मिनट में। एक बीट जो होती है 0.8 सेकंड की होती है, और जो हमारा कार्डिक आउटपुट होता है, अगर एक बीट के अंदर 70 ml जो हमारा ब्लड जो होता है पंप होता है बॉडी में, तो पर मिनट में कितना रहेगा, वो हमारा 5 लीटर्स रहता है, अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर्स रहता है। ये आपकी एक और चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रखने वाली है कि जो आपका कार्डिक आउटपुट होता है या फिर आपकी जो हार्ट की जो कार्डिक साइकिल रहता है, ये कहीं ना कहीं जो आपके स्पोर्ट्स में जो बच्चे, जो फिर आपके जितने भी स्पोर्ट्स के अंदर जो भी लोग जो हैं इंडल्ज रहते हैं, उनका जो कार्डिक आउटपुट एंड देन इवन दो कि उनकी जो हार्ट बीट्स होती हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा रहती हैं, कार्डिक आउटपुट यू कैन से कार्डिक आउटपुट जो होता है वो उनका ज़्यादा रहता है। विद एज ये आपका जो कार्डिक आउटपुट होता है ये विद एज कम होता जाता है, क्योंकि आपके जो मसल्स होते हैं, आपके जो कार्डिक मसल्स होते हैं, वो विद एज इतनी कैपेसिटी कैरी नहीं कर पाते हैं कि वो उस प्रेशर से या फिर उतने वॉल्यूम का जो ब्लड होगा उसको पंप कर सकते हैं। तो ये कार्डिक आउटपुट जो होता है विद एज कम होता है, बट जो आपके स्पोर्ट्स के पर्सन जो होते हैं, जो स्पोर्ट्स में इंडल्ज रहते हैं, उनमें ये कार्डिक आउटपुट ज़्यादा रहता है एंड इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। दैट्स ऑल फ्रेंड्स अबाउट द कार्डिक साइकिल। So please stay in contact with me, stay in contact with my channel ज्ञानता साइंसेज। Moreover my dear friends, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। दैट्स ऑल, थैंक्स लॉट।